हेलो, आप सब देख रहे हैं सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसएससी जेई 2017 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे सेट 5 और सेट 6 में जो सिविल इंजीनियरिंग में जो सर्वेइंग सेक्शन में पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे। तो सेट 5 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नाउन एलिवेशन अबव डेटम इज। ऑप्शन ए इज डेटम पॉइंट, ऑप्शन बी इज बेंचमार्क, ऑप्शन सी इज रिड्यूस्ड लेवल एट द ऑप्शन डी इज रेफरेंस पॉइंट। अब कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें एलिवेशन पहले से ही पता है, तो वो पॉइंट होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें एलिवेशन पहले से ही मालूम होता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सेट 5 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेइंग सेक्शन में वो था द सैग करेक्शन इन सर्वेज इज ऑलवेज। ऑप्शन ए इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज नेगेटिव, ऑप्शन सी इज ज़ीरो एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। जो सैग करेक्शन होती है सर्वे में वो हमेशा सब्ट्रैक्टिव होती है, यानी कि वो नेगेटिव होगी हमेशा ही। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपस सर्वेइंग। हमें कंपस सर्वेइंग में बात करनी है। ऑप्शन ए जो ए में हमें स्टेटमेंट दी गई है द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय ए कंपस। ऑप्शन बी इज द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपस। ऑप्शन सी इज द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय चेन और टेप। अब कंपस सर्वे में जो लेंथ ऑफ सर्वे लाइन होती है वो हम मेजर करते हैं चेन और टेप से, और जो डायरेक्शन होती है वो हम मेजर करेंगे कंपस के साथ। लेकिन जो स्टेटमेंट ए थी, ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपस, यानी कि अब स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग डायरेक्शन और जो लेंथ होगी सर्वे लाइन की वो हम कंपस से ही मेजर करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जो ऑप्शन बी में दिया गया है हमें द डायरेक्शन इज़ मेजर्ड बाय कंपस। हाँ, कंपस को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डायरेक्शन को मेजर कर सकें। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज़ मेजर्ड बाय चेन और टेप। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपस सर्वे में जो कंपस को हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन मेजर करने के लिए, और चेन और टेप से ही हम लेंथ सर्वे लाइन की मेजर करेंगे। देयरफॉर ऑप्शन बी एंड सी इज़ करेक्ट। देयरफॉर बोथ बी एंड सी आर correct. Therefore, option D is correct. And the next question is in prismatic compass statement A में दिया गया था graduated ring attached to the compass moves with the sides. Option B is usage is not possible without tripod. Option C is the needle remains stationary when box is rotated. And the option D is whole circle bearings are calculated. तो दोस्तों हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंपस हैं। एक आ गई प्रिज्मेटिक कंपस, तो एक आ गई सर्वेयर कंपस। अब प्रिज्मेटिक कंपस से हम मेजर करेंगे होल सर्कल बेरिंग्स, और सर्वेयर कंपस से हम मेजर करेंगे क्वाड्रेंटल बेरिंग। तो याद रखने का तरीका कुछ इस तरीके से मान लो आप। अब मानो कि आपका कोई भी एक दोस्त है जिसका नाम है साकिब, ठीक है ना। तो एस से सर्वेयर कंपस, तो क्यू से क्वाड्रेंटल बेरिंग। इसका मतलब है कि जो सर्वेयर कंपस से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग मेजर करेंगे और प्रिज्मेटिक कंपस से होल सर्कल बेरिंग। याद रखने का तरीका साकिब नाम याद रख लीजिए। आप में से बहुत का दोस्त साकिब भी होंगे, तो आप इस नाम से याद रख लीजिए, कोई भी ऐसा नाम जिसमें एस और क्यू दोनों आते हों। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन प्रिज्मेटिक कंपस होल सर्कल बेरिंग्स आर कैलकुलेटेड। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू मेरिडियंस। ऑप्शन ए इज आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शन बी इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल। ऑप्शन सी इज कन्वर्ज नियर इक्वेटर। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो अब हम ट्रू मेरिडियन ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक अर्थ आ गई, ठीक है। तो अब जो मेरिडियन होंगे, ट्रू मेरिडियन कुछ इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। ये आगे हमारे पास ट्रू मेरिडियन। अब ये इधर आता है पोल,
यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ सॉरी ऐसे ड्रा नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ये पोल पे हमेशा ही कन्वर्ज करती हैं ट्रू मेरिडियन, यहाँ पे पोल, यहाँ पर इक्वेटर। तो जो ट्रू मेरिडियन होंगी वो हमेशा ही पोल पे कन्वर्ज करेंगी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is inclination of the compass needle to the horizontal towards the pole। अब जो पोल की तरफ जो इंक्लिनेशन होगी कंपस की, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इज डिप, ऑप्शन बी इज डेक्लिनेशन, ऑप्शन सी इज एजीमुथ एंड द ऑप्शन डी इज बेरिंग। तो इन सब में से जो करेक्ट है वो है डिप। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जो डेक्लिनेशन आएगा ये तो ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग का डिफरेंस आएगा। तो अब जो बेरिंग होगा वो हम किसी भी एक रेफरेंस मेरिडियन के अकॉर्डिंग जो भी हम डायरेक्शन मेजर करेंगे उसको बेरिंग बोलेंगे। एजीमुथ भी ये चीज़ नहीं आएगी। जो हम पोल के तरफ जो मेजर करते हैं, जो कंपास नीडल में जो कंपास नीडल की जो इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स द पोल, उसे कहा जाता है डिप। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप ऑफ द कंपास नीडल। अब हमें कंपास नीडल की डिप बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन ए इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज ज़ीरो एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। ऑप्शन सी इज ज़ीरो एट द इक्वेटर एंड पोल्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। अब हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक डिप होती है, मैग्नेटिक डिप की वैल्यू क्या होगी। अब हमें याद होगा ई ओ वावल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक डिप की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़ीरो। अगर इक्वेटर पे ज़ीरो है, अगर इक्वेटर पे ज़ीरो है तो पोल पे होगी 90। मतलब इक्वेटर पे ज़ीरो, पोल पे 90, और बाकी किसी जगह इक्वेटर और पोल को छोड़ के 0 से 90 के बीच में ही लाई करती है मैग्नेटिक डिप की वैल्यू। इसका मतलब है कि 0 होगी इक्वेटर पे और जो 90 है वो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक डिप की, वो कहाँ होगी? पोल पे। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक declination। ऑप्शन ए इज remains same at different places, option B is varies from place to place, option C is does not vary with temperature and the option D is none of these। अब जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग का डिफरेंस, उसी को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। अब जो ट्रू बेरिंग होगा वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक बेरिंग भी वेरी करेगा। देयरफॉर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन भी वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन ए इंडिकेट्स। अब हमें सेक्शन दी गई है ए, जैसे कि ये ए सेक्शन है। अब सेक्शन ए क्या इंडिकेट करती है? कोई भी कंटूर लाइन्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटूर लाइन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं, और जब भी कभी कंटूर लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड होती हैं तो वो इंडिकेट करती है स्टीप स्लोप को। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों जो हमने अभी डिस्कस किए वो थे सेट 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 के जेई के एग्ज़ाम में सर्वेइंग सेक्शन से। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेट 6 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेट 6 में वो था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वेइंग बी वेल एडोप्ड वन। अब हम चेन सर्वेइंग किसके लिए यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए इज़ large areas with difficult details, option B is small areas in open ground, option C is small surveys with crowded details
एंड द ऑप्शन डी इज़ लार्ज एरियाज विद सिंपल डिटेल्स। सबसे पहले आप याद कर लें कि जो चैन सर्वेइंग होगी वो हमेशा ही स्मॉल सर्वेज में हम यूज़ करेंगे, हमेशा वो स्मॉल सर्वेज में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में ही स्मॉल सर्वे आ रहा है, लेकिन जो हम चैन सर्वेइंग को यूज़ करेंगे वो तब हम यूज़ करेंगे जब चैन सर्वेइंग इन ओपन ग्राउंड होगा, तो इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चैन सर्वेइंग को। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ सरफेस पे हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में हमने डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है। तो वो किस मेथड से निकालते हैं, कौन से टाइप के लेवलिंग मेथड से निकालते हैं? ऑप्शन ए इज़ रेसिप्रोकल लेवलिंग, ऑप्शन बी इज़ सिंपल लेवलिंग, ऑप्शन सी इज़ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ऑप्शन डी इज़ डिफरेंशियल लेवलिंग। तो हमें याद रखना है कि जब भी कभी हम एलिवेशन डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे लेवलिंग का, वो होगा डिफरेंशियल लेवलिंग। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ ए स्टिल लेक। अब हमारे पास कोई भी एक लेक है, ये मान लीजिए कोई भी एक लेक आ गई, तो इस लेक का जो सरफेस है इसका वाटर लेवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए इज़ लेवल सरफेस, ऑप्शन बी इज़ कंटूर सरफेस, ऑप्शन सी इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। तो अब जो इस वाटर जो भी कोई भी लेक है, इस लेक का जो वाटर लेवल होगा वो बिल्कुल ही अर्थ सरफेस के पैरेलल रहने वाला है। अब जो ऐसी सरफेस जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी हम उसे कहते हैं लेवल सरफेस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द representation of general topography of a very flat terrain is possible only by option A is drawing contours at large interval, option B is drawing contours at small interval, option C is giving spot levels at large interval, and the option D is giving spot levels to salient features at close interval। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। And the next question is the telescope of a dumpy level. Option A is rigidly fixed to the leveling head. Option B is can be tilted in a vertical plane. Option C is can be taken out of its support and reversed. And the option D is permits interchange of eyepiece and object glass। अब जो टेलीस्कोप का अब जो डम्पी लेवल होता है, किसी भी डम्पी लेवल का जो टेलीस्कोप होता है इज रिजिडली फिक्स्ड टू द लेवलिंग हेड। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड इन थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज। अब कभी जो टेलीस्कोप की जब हम लेफ्ट स्विंग करते हैं तो उसको जो सर्वेयर होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। किस वजह से प्रेफर नहीं करते हमें वो बताना है। ऑप्शन ए इज मोस्ट ऑफ द सर्वेयर्स आर accustomed to right hand, option B is it is inconvenient to turn the telescope anti-clockwise, option C is the readings increase clockwise, and the option D is vertical scale comes to an inconvenient position to be read। अब जब भी कभी हम लेफ्ट स्विंग करेंगे थियोडोलाइट में तो हमेशा जो रीडिंग्स होगी वो इंक्रीज हो जाएंगी क्लॉकवाइज। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। And the next question is if the bearing of AB, अब कोई भी लाइन है AB, उसका बेरिंग दिया गया है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। बेरिंग ऑफ BC, अब कोई भी लाइन BC है उसका बेरिंग क्या दिया गया है हमें साउथ 70 डिग्री ईस्ट। देन द वैल्यू ऑफ ABC, अब हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू। तो इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला है इंक्लूडेड एंगल का बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब प्रीवियस लाइन यहाँ पे AB है, -4 बेरिंग ऑफ
नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो BC है। अब AB का बेरिंग 4 बेरिंग दिया गया है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। तो अब हमें इसका बैक बेरिंग निकालना है। जब भी कभी हम क्वाड्रेंटल में बैक बेरिंग निकालेंगे तो नॉर्थ को साउथ कर देंगे, वेस्ट को ईस्ट कर देंगे, एंगल हम सेम रखेंगे बीच में। तो जब भी कभी साउथ होगा तो साउथ को नॉर्थ कर देंगे, ईस्ट को वेस्ट कर देंगे। ऐसे ही करेंगे जब भी कभी हम बैक बेरिंग निकालेंगे इन केस ऑफ क्वाड्रेंटल बेरिंग, जब भी कभी रीडिंग्स क्वाड्रेंटल बेरिंग में दी गई होंगी। तो फिर AB का बैक बेरिंग क्या आएगा, साउथ 40 डिग्री वेस्ट माइनस 4 बेरिंग ऑफ BC हमें पहले से ही दिया गया है, सॉरी यहाँ पर साउथ 40 डिग्री ईस्ट आएगा, यहाँ पर वेस्ट था तो ईस्ट आएगा, माइनस बेरिंग ऑफ 4 बेरिंग ऑफ BC तो वो साउथ 70 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पर साउथ 40 डिग्री ईस्ट है तो यहाँ पर साउथ 70 डिग्री ईस्ट। तो जो आंसर आ जाएगा वो लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। देयरफॉर ऑप्शन A इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सर्वेइंग के सेट 5 और सेट 6 में आए हुए थे 2017 के SSC JEE के पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए।